नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पहली खबर मानसून ऑफर। यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है, यह सवाल जरा जटिल है। दरअसल लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर पार्टी में खींचतान चल रही है। वहीं अखिलेश यादव के मानसून ऑफर ने सनसनी फैला रखी है। हमारी ये खास पेशकश देखिए आप। उत्तर प्रदेश का सियासी पारा इन दिनों चढ़ा हुआ है। दरअसल भाजपा में चल रही राजनीतिक गतिविधियों के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक ऑफर दिया है। कहा है मॉनसून ऑफर है, 100 लाओ और सरकार बनाओ। बहरहाल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर की गई पोस्ट ने हलचल मचा दी है। ऑफर में साफ है, 100 विधायक लेकर आओ, मुख्यमंत्री बनने के लिए सपा समर्थन देगी। मॉनसून ऑफर, 100 लाओ, सरकार बनाओ। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक अगर भाजपा में कोई भी नेता 100 विधायकों का समर्थन जुटा लेता है तो सपा मुख्यमंत्री पद के लिए उसे समर्थन दे सकती है। इसे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन अखिलेश का इशारा केशव मौर्य या कोई और, ये बड़ा सवाल है। दरअसल समाजवादी खेमा केशव प्रसाद मौर्य के प्रति उदार है। इस पर सीधे विश्वास करना भ्रम हो सकता है, लेकिन अगर इशारे में कोई और है तो भी ये ऑफर या तो अखिलेश का तंज हो सकता है या फिर बीजेपी में तोड़फोड़ करने वाली सियासत। खैर, जो भी है वो अलग बात है। बहरहाल तरह तरह की राजनीतिक चर्चाओं के बीच दिल्ली से केशव के लखनऊ लौटने पर अखिलेश ने कटाक्ष किया, लौट के बुद्धू घर को आए, जिसमें कई राजनीतिक निहितार्थ छुपे हुए हैं। लौट के बुद्धू घर को आए। बता दें कि वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक्स के जरिए हमला बोलते हुए उन्हें सपा बहादुर की संज्ञा देते हुए कहा था कि यूपी और केंद्र दोनों ही जगह मजबूत सरकार है। 2017 की तरह 2027 में भी हम यूपी में सरकार बनाएंगे। उन्होंने सपा के पीडीए को धोखा करार दिया है। सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। उधर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को मीडिया को संबोधित करते हुए बयान दिया था कि यूपी में भाजपा सरकार कमजोर हो गई है, इसलिए ये लोग अपने फैसले वापस ले रहे हैं। भाजपा के लोगों ने कुर्सी की लड़ाई में सब खत्म कर दिया। इन लोगों ने कुर्सी के चक्कर में जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इनके साथी सहयोगी और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के समाजवादी आंदोलन को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध भी किया। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, ये फैसला स्थगित नहीं होना है। स्थगित का मतलब यह है कि कभी भी सरकार इसको लागू कर सकती है। तो ये फैसला निरस्त हो, तभी हमारे शिक्षकों की असली मदद होगी। वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। ये फैसला ही टाला है। ये फैसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। इसलिए शिक्षकों के लिए जो ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस थी वो स्थगित नहीं, निरस्त हो। और हम सावधान करना चाहते हैं प्रदेश की जनता को भी
कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है, जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हो कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कितनी दलाली हो रही है। माना जा रहा है कि अखिलेश इशारा कर रहे थे कि अगर कोई 100 विधायक लेकर आ जाता है तो वो उसकी सरकार बनाने में मदद करेंगे। हालांकि सियासी जानकार कहते हैं कि ये ख्याली पुलाव की तरह है, क्योंकि बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत है। यूपी में विधानसभा की 403 सीटें हैं और बहुमत के लिए 202 सीटों की जरूरत होती है। भाजपा के पास अकेले 251 के आसपास सीटें हैं और सहयोगियों के साथ सीटों की संख्या 250 है। यूपी विधानसभा में क्या है दलीय स्थिति? सत्ता पक्ष बीजेपी 251, अपना दल एस 13, राष्ट्रीय लोक दल 8, सुभासपा 6, निषाद पार्टी 5। विपक्ष सपा 105, कांग्रेस 2, अन्य जनसत्ता दल लोकतांत्रिक 2, बसपा 1। नवसर्जित नगर पंचायत नहीं है, इसके पीछे अगर कोई कारण है तो कहीं न कहीं अपने लोग। इसलिए बीजेपी को कोई कमजोर इसलिए नहीं कर सकता कि लोकसभा के चुनाव में या वे शिकायत तो करते थे कि वोट मांगने कोई नहीं आ रहा है, दरवाजे पर वोट मांगने कोई नहीं आ रहा है हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में। लेकिन बिना मांगे मित्रों 67,000 वोट अगर मिल सकता है किसी पार्टी में तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी में कम हो, लेकिन तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वही बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से बीजेपी में घमासान देखा जा रहा है उसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी उठाने की फिराक में है और शायद तभी बार बार केशव प्रसाद मौर्य के रवैये से उनको ही घेरने में लगी हुई है। सामने उपचुनाव है और उससे आगे 2027 को विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लेकिन राजनीतिक पुरोधाओं की ओर से कमर अभी से कसनी शुरू हो गई है। सवाल है कि 100 लाओ सरकार बनाओ, किस बात का मैसेज अखिलेश यादव दे रहे हैं। साथ ही सवाल ये भी है कि मॉनसून ऑफर में 100 लाओ और सरकार बनाओ के इस पोस्ट से अखिलेश यादव आखिर किसको ऑफर दे रहे हैं? क्या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दे रहे हैं, ब्रजेश पाठक को दे रहे हैं, या फिर खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं? आखिर ये ऑफर इशारा क्या कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं
उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची। वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। कि हम सब लोगों को अपने आत्मविश्वास हमेशा अपने साथ रखना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ साथ आत्मचिंतन भी लगातार करना चाहिए। कोई बाहर वाला हमको नहीं बताता, हमें खुद मालूम है हमें क्या करना है। इसलिए हमारा विश्वास भी न डगमगाए और हमारी चिंतन की प्रक्रिया भी लगातार चलती रहे, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। यहां जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहां सरकारी व्यवस्था में 7 का विकास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। देखिए, बुलडोजर जो है माफियाओं के लिए दहशतगर्द है क्या? ऐसा कोई बड़ा मतलब हमें रोड बनाना है, लेकिन कोई गरीब महिला 90 साल से है, 100 साल से है और वो उसके पास कागज नहीं है और कुछ लोग उसको आपत्ति है और उसको बुलडोजर चला दे जाते हैं, तो जब कोई उस गरीब को उजाड़ेंगे तो हमें उजाड़ेगा ना, राजनीति में उसके रिश्तेदार हमें उजाड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। यूपी में बीजेपी को 33 सीटों पर जीत मिली। इसके बाद बीजेपी में हलचल शुरू हो गई। हाल ही में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता, हर एक कार्यकर्ता हमारा गौरव है। उनके इस बयान को यूपी सीएम से जोड़कर देखा गया। कहा जाने लगा कि वो भी उन नेताओं में शामिल हैं जो योगी सरकार की कार्यशैली से खुश नहीं हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के बयान का हवाला देते हुए बीजेपी नेता और पूर्व राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पर ही निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद के बयान पर मेरी समझ से संगठन की जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। उनके कहने का आशय ये रहा होगा कि हार की बड़ी जिम्मेदारी संगठन की ही है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को अविलंब हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। जहां तक इस पूरी हलचल की बात करें तो ये सब हवा में है। अगर सीटों की संख्या को बीजेपी की टैली से कम भी कर दिया जाता है तो वह फिर भी सहयोगियों के साथ सरकार में बनी रह सकती है। अखिलेश यादव की पार्टी के साथ आने के बाद भी सरकार बनाना मुश्किल ही होने वाला है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।